अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। अच्छा, आज हम अपने ZTEasy ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को बताएंगे कि मनी मैनेजमेंट प्लान क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करना होता है, कहाँ पे इस्तेमाल करना होता है और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है। वैसे तो मैं अक्सर वीडियो में आप लोगों को बताता भी रहता हूँ कि अगर किसी ने भी बाय करना है, मार्केट में आना है, तो उसको मनी मैनेजमेंट का पता होना ज़रूरी है। और इसलिए मैंने आज सोचा कि आप लोगों को एक तफसील के साथ वीडियो बनाई जाए मनी मैनेजमेंट पर, ताकि जो लोग लॉस में सेल कर देते हैं या पैनिक होकर सेल कर देते हैं, या जिनको 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए होल्ड पे लेके जाना पड़ता है, तो उनको ऐसा ना करना पड़े। वो अपनी ट्रेड को डेली बेस पे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन में क्लोज कर सकें। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मनी मैनेजमेंट को सही तरीके से और परफेक्ट इस्तेमाल किया जाए तो डेली बेस पर ही ट्रेड को क्लोज किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे चंद घंटों में भी हो सकता है। अच्छा, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। शेयर करने से उन लोगों तक भी इस वीडियो का पहुंचना ज़रूरी है जो लोग ऑलरेडी मार्केट में लॉस कर रहे हैं। अगर वो इस प्लान से आगाह हो जाएंगे तो उन्हें लॉस में अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करनी पड़ेगी। तो मनी मैनेजमेंट मतलब कि जो फंड है किसी के पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है $200, तो मैं अपने फंड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा। और 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो जाहिर बात है कि चौथा हिस्सा जो है वो मेरे पास होगा $50, तो मैं $50 की बाय कर सकता हूँ एक क्वीन में। और दूसरी बात ये भी जहन नशी कर लें कि जिन लोगों के पास $400 से कम फंड है वो सिर्फ एक क्वीन में एंट्री ले, ना कि 2 क्वीनों में या 3 क्वीनों में एंट्री लेते फिरें और फिर लॉस में सेल करें, ताकि उनके पास इतना फंड ही नहीं है कि वो इतने क्वीन में एंट्री लेंगे तो जाहिर बात है मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर $500 फंड है किसी के पास तो वो फिर 2 क्वीन में एंट्री ले सकता है, इससे ज़्यादा वो भी नहीं ले सकता। हाँ, अगर किसी और क्वीन की तरफ जाना है कि लगे कि ये क्वीन जल्दी हमें प्रॉफिट दे सकता है, तो पहले क्वीन से एग्जिट लेके फिर दूसरे क्वीन की तरफ जाना है। तो $400 से कम जिनके पास फंड है, 300 या $300 से भी कम है, या $400 से भी, मेरे हिसाब से तो $400 से भी कम है, तो फिर उसको सिर्फ एक क्वीन में एंट्री लेनी चाहिए। और एंट्री लेनी कैसे है, डिवाइड करके लेनी है फंड को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है $200 और $200 को मैंने डिवाइड किया, तो मैं जिस भी क्वीन में एंट्री लूंगा $50 की एंट्री लूंगा। और $50 की एंट्री लेके मेरा जो परसेंटेज है प्रॉफिट की वो कितनी होनी चाहिए मार्केट के हिसाब से, वो होनी चाहिए जी 100 के हिसाब से, यानी कि 4% का होना चाहिए प्रॉफिट की। अगर मैंने 100 की बाइंग करता हूँ तो मेरी जो परसेंटेज है प्रॉफिट की वो 4% हो के 100 के पीछे $4 मुझे अर्न हो सके, इतनी मुझे सेल लिमिट लगानी चाहिए। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मार्केट 4% जाएगी, मे बी वो मार्केट 10% या 15% या 20% भी जा सकती है ऊपर। लेकिन हमने ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में फिर होल्ड पे चले जाएंगे तो उसका नहीं फायदा। मेरे हिसाब से 4% काफ़ी है $100 के पीछे, अगर $4 अर्न होते हैं। और इसी तरह अगर $50 के पीछे $2 की टीपी है तो वो भी काफ़ी है। तो इस हिसाब से हमारी टीपी होनी चाहिए। अगर हाँ लगे कि आप मार्केट को टाइम दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट अगर ज़्यादा ऊपर जा रही है तो आप टीपी मत लगाएं, तो जहाँ पे लगे वहाँ पे लिमिट पे सेल कर दें। और अगर कोई वर्क वाला, कोई जॉब होल्डर है या कोई स्टूडेंट है कि मार्केट को मॉनिटरिंग नहीं कर सकता हर वक्त, तो वो अपना जो प्रॉफिट है वो 4% के से ज़्यादा ना लगाए, सिर्फ 4% की टीपी यूज़ करे। और जिन लोगों की बाय परफेक्ट है वो, अगर ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 4% ही हो, जहाँ पे लगे कि सेल कर देना चाहिए वहाँ पे सेल किया जा सकता है, हो सकता है वहाँ से ऊपर मार्केट ना जाए। बहरहाल जी, स्पोर्ट्स से अगर तो परफेक्ट बाय की जाए तो 5 से 6% या 10% भी प्रॉफिट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सही यानी कि पता हो लोगों को कि मार्केट को बाय कहाँ से करना है। अक्सर होता है स्पोर्ट्स से ऊपर से भी बाय हो जाती है, तो उस वजह से उसका प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। तो बहरहाल जी, बात करते हैं कि मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट क्या है। $200 को डिवाइड कर लिया जी 4 हिस्सों में, तो मैंने $50 की बाय करता हूँ एक क्वीन से। मार्केट कुछ इस तरह चल रही हो ना, अगर ये देखें जी, ये मार्केट यहां से स्टार्ट हुई, ये देखें जी,
मार्केट यहाँ पे आई, ऐसे चल रही थी, मैंने क्या किया, मैंने किया जी यहां से 50 का बाय कर लिया। सिर्फ समझा रहा हूँ आप लोगों को, अगर मैंने 50 का यहाँ पे बाय किया तो मैंने टीपी लगाई थी यहाँ की, यहाँ पे मेरी बनते हैं जी, मैं कहता हूँ जी जब ये $55 हो तो यहाँ पे मेरी सेल हो जाए, यहाँ पे सेल हो जाए। लेकिन मार्केट थी, इसने क्या किया, मैंने यहाँ से बाय किया, ये यहाँ पे इतना गई ऊपर, यहाँ से जाके दोबारा मार्केट यहाँ पे आ गई। अच्छा इसमें है क्या, इसमें ये एक्सपोर्ट है इसकी, ये एक्सपोर्ट है इसकी, और ये एक्सपोर्ट है इसकी, ठीक है। जब यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई, यहाँ से इतना ऊपर जाके दोबारा मार्केट यहाँ नीचे आ गई, तो जाहिर बात है $5 मुझे प्रॉफिट के बजाय $5 लॉस हो गया मेरे पास। यहाँ पे $45 बकाया बचे, $5 इस वक्त मैं लॉस में हूँ। अब अगर मुझे तो मनी मैनेजमेंट का नहीं पता तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा वेट कि जब मार्केट इधर जाए तो सेल हो जाए, और यहाँ पे मार्केट जाने को मे भी हो सकता है 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन या मंथ भी लग जाए, ठीक है। अगर मुझे प्लान का पता है, जब मार्केट इस स्पोर्ट से तोड़कर नीचे वाली स्पोर्ट पर आई तो मैंने 50 का यहाँ से फिर बाय कर लिया। अब दोबारा जो 50 का बाय किया उससे मुझे बेनिफिट क्या मिला, बेनिफिट ये मिला कि यहाँ से मार्केट फिर यहाँ तक गई, तो ये जो 45 थे ये दोबारा 50 हो गए जाके, पूरे जितनी की मैंने बाय की थी। जो नीचे से मैंने 50 लिए थे ये यहाँ पे जाके $55 हो गए। क्या हुआ, अब मुझे मेरा टारगेट ये नहीं था, मेरा टारगेट ये था, मैंने दोनों को मिला के $105 की टीपी लगा दी और वो मेरा टीपी हिट हो गया, ना कि मेरा टारगेट ये था। अब मेरा टारगेट ये था। अच्छा 80% तो ये है कि जब एक्सपोर्ट तोड़ के वो आया है ना यहाँ पे, तो यहाँ से वो दोबारा ऊपर जहाँ जो स्पोर्ट तोड़ी है उसने वहां तक वो लाजमी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी नहीं हुआ मार्केट किसी वजह से वहां से भी क्रैश होगी, नीचे आ गई, तो उसका हल क्या है जी, 50 यहाँ लगाए थे, 50 यहाँ लगाए थे, 100 हो गए, 2 एंट्री हो गई हमारी। अगर यहाँ से हो गए मार्केट यहाँ नहीं गई, यहाँ तक गई, इधर आ गई, अब क्या करेंगे, इतना बड़ा फासला, यहाँ जाएगा तो सेल होगा या यहाँ पे जाएगा तो सेल होगा, ऐसा नहीं है। मैं क्या करूंगा, 50 की इधर से ली थी, 50 की इधर से ली थी, $100 की मैंने इधर से एंट्री फिर ले लेनी है। जब मैंने 100 की एंट्री दोनों को मिला के, यानी कि जितने की 50 की पहली बाइंग थी, 50 की दूसरी बाइंग थी, अगर दूसरी बाइंग से भी नहीं गई टीपी तक, हमारे ट्रेड नहीं क्लियर हुई तो नीचे आ गई, तो हमने तीसरी स्पोर्ट से 50 और 50 सोल्व हो गए हमारे, 100 की नीचे से लेंगे। जब मैंने 100 की एंट्री यहाँ से लेनी है तो मेरा टारगेट क्या होगा टीपी का, मेरा टारगेट ये होगा, इधर ना ये टारगेट होगा सेल लिमिट का, ना ये होगा, मेरा टारगेट सिर्फ ये होगा। वो कैसे होगा जी, जब यहाँ मार्केट आई जो 45 थे ये रह गए थे यहाँ पे $40, जो 50 मैंने यहाँ से लगाए थे ये बच गया मेरे पास $45। जब मैंने 100 की यहाँ से ली, अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ गई, ये जो 40 थे ये हो गए यहाँ पे 45 हो गए जाके, जो 45 थे यहाँ से 50 की ली थी, 45 रह गए थे, ये दोबारा उसी जगह पे गया, ये 50 हो गया पूरे। जो मैंने 100 की बाइंग नीचे से ली, ये 10% ऊपर गया ना, तो यानी कि 100 के साथ $10 ऊपर ले गया, ठीक है। ये यहाँ पे जाके $110 हो गए। जब $110 हो गए तो ये टोटल मिला के मेरे पास $205 की टीपी बनती है टारगेट से लिमिट का, ये लगा के मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी इस रेशो में वो थी $200 की, और टीपी मेरी यहाँ पे हिट हुई है $205 से। इस प्लान से क्या हुआ कि मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा कि मार्केट इधर जाएगी तो सेल होगा, फिर या इधर जाएगी तो सेल होगा। क्या हुआ कि इस प्लान को इस्तेमाल करके मेरा जो टारगेट था वो यहाँ का रह गया। अब ऐसा भी नहीं है कि मार्केट सिर्फ नीचे ही आ रही है, नीचे आ रही है, मार्केट का रूल है कि मार्केट ने खुद को रीटेस्ट करना होता है। पहली बात तो ये 80% तो ये चांस है कि जब 50 की बाइंग यहाँ से लेंगे ना हम, दूसरी बाइंग होगी, यहाँ से मार्केट को यहाँ पे जाना चाहिए। अगर किसी वजह से नहीं जाती, मजीद नीचे आ जाती है, तो तीसरी स्पोर्ट से उसने मार्केट ने दोबारा जाना ही जाना है ऊपर। यहाँ से भी जाने के चांस इसके यहाँ पे होंगे जहां से आप लोगों ने दूसरी बाइंग की थी, लेकिन हमने होल्ड के चक्कर में नहीं पड़ना या लालच नहीं करना कि हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। हमने क्लोज करने के लिए ट्रेड सिर्फ टारगेट ये रखना है जहां पे हम विद प्रॉफिट अपनी ट्रेड क्लोज कर सकें।
ये था जी मनी मैनेजमेंट का प्लान। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करें और किसी भी क्वीन के बारे में जान सकते हैं। अगर कोई किसी ट्रेड में पैनिक हो रहा है, होल्ड पे जा चुका है, तो वो रब्ता करें। हम इंशाल्लाह ताला उनको गाइड ऐसे करेंगे, उनको बताएंगे कि दूसरी बाइंग कहाँ से करनी है या तीसरी बाइंग कहाँ से करनी है, उसने अपनी ट्रेड कैसे क्लोज करनी है। तो इसके अलावा अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट रेजिस्टेंस के उसका पता होना भी ज़रूरी है, ताकि हमने जो ये लेनी है ना एंट्री कहाँ से लेनी है। अब किसी को यही नहीं पता कि सपोर्ट कौन सी बनती है इसकी, तो वो एंट्री कैसे लेगा, ठीक है। उसके लिए पता होना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक। वैसे तो मैं बता भी चुका हूँ कुछ वीडियो में आम, लेकिन बेहतर तरीके से आप लोगों को तफसील के साथ सपोर्ट का बताऊंगा। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है ना, जहाँ से 99% होता है चांस कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ से बाइंग की जा सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।